मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश भाजपा की वर्किंग कमेटी की लिस्ट आखिरकार बंद कमरों में चली लंबी बैठकों के बाद जारी हो गई। पर इस लिस्ट ने भाजपा के अंदर खाने चल रहे कई विवादों को भी सबके सामने रख दिया। दरअसल फाइनल लिस्ट से पहले मध्य प्रदेश भाजपा के ट्विटर अकाउंट से एक लिस्ट सामने आई, जिसके बाद हंगामा मच गया क्योंकि इसमें सभी के नामों के साथ जाति का जिक्र था, जबकि ये लिस्ट जाति वाले कॉलम के साथ जारी नहीं की जाती है। बाद में सुधार भी हुआ और फाइनल लिस्ट जारी हुई। सूत्रों की माने तो जिस दिन लिस्ट जारी हुई उसके अगले ही दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आ रहे थे। अब उनके आने से पहले लिस्ट जारी इसलिए की गई ताकि फेरबदल की गुंजाइश न रह जाए। हालांकि सिंधिया खेमे को एडजस्ट करने का पूरा ध्यान रखा गया है, जो कि इस लिस्ट के नामों से जाहिर भी है। राजा रमन्नाथ प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र ने कोरोना से बचाव के लिए नील भस्मी मशीन तैयार की थी। यह मशीन मंगलवार को देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को सौंप दी गई है। दरअसल कोरोना जैसे वायरस को नष्ट करने के लिए केट द्वारा तैयार नीलभस्मी उपकरण से टर्मिनल को और सुरक्षित रखा जा सके। ये मशीन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के आधार पर काम करने वाली चलित मशीन है। 1 मीटर की दूरी से ही सतह और हवा को इसकी सहायता से बैक्टीरिया मुक्त किया जा सकता है। टावर नुमा इस मशीन की 4 भुजाओं में 8 लेप लगे हैं जो यूवी रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं। ये मशीन 1 मीटर के दायरे में आने वाली किसी सतह को 5 मिनट में बैक्टीरिया मुक्त कर देती है। प्रदेश में जूनियर डॉक्टर के बाद अब नर्सिंग एसोसिएशन हड़ताल पर जा रहा है। अपनी लंबित मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा 7 दिन काली पट्टी बांधकर कार्य किया जा रहा है। बुधवार सुबह एमवाय अस्पताल में 750 नर्सिंग स्टाफ ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र पाठक ने बताया कि हमने पूरे कोविड काल में पूरी तन्मयता से काम किया। हमारे कई साथी इस काल में शहीद भी हुए। हमारी मांग है कि उनके किसी परिजन को अनुकंपा नियुक्ति के साथ उन्हें कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाए। साथ ही उच्च स्तरीय वेतनमान 2 ग्रेड अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में कार्यरत समस्त नर्सेज को दिया जाए। वहीं पुरानी पेंशन योजना भी लागू की जाए। कोरोना काल में शासन ने जितनी भी घोषणाएं की उन पर अमल नहीं किया गया है। देश में पहली बार 50 करोड़ की लागत से 1.5 एकड़ में ऐसा फिश एक्वेरियम बनाया जाएगा जहां शार्क से लेकर व्हेल, ऑक्टोपस, जापान की मछलियों के साथ साथ 100 से ज्यादा प्रजातियों की 1.5 से 2,000 मछलियां एक्वेरियम में रहेगी। एक्वेरियम बनाने से पहले देश के चुनिंदा एक्सपर्ट की टीम यहां आएगी और तमाम इंतजाम से लेकर डिजाइन तक फाइनल करेगी। अब तक देश में ऐसा कोई प्राणी संग्रहालय नहीं है जहां एक्वेरियम में शार्क और व्हेल रखी गई हो। आने वाले 1.5 से 2 माह के अंतराल में काम शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की फर्म को काम सौंपे जाने की तैयारी है, जिसके लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने नकली नोट बनाने वाले 12वीं पास छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजकुमार तायडे आजाद नगर इलाके में किराए के मकान में रहता है। वह 1 माह से नकली नोट छाप रहा था और इन नकली नोटों को इंदौर समेत आसपास के इलाकों में खपा देता था। आरोपी के पास से 2,53,000 के नकली नोट मिले हैं। इनमें 100 के 446, 500 के 159 और 2,000 के 63 नोट जब्त मिले हैं। पूछताछ में राजकुमार ने भी गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि नोटों को वह सब्जी मंडी में ठेला चालक व सब्जी विक्रेताओं को देता था।